हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो कथन दिए गए हैं। P 40 5 का गुणज है, Q 40 6 का गुणज है। उपरोक्त कथनों को और तथा या द्वारा संयोजन करके मिश्र कथन बनाकर प्राप्त दोनों कथनों की वैधता जांचिए। तो यहाँ पर देखो दो कथन P और Q दिए हैं, तो हमें इन दोनों कथनों को और तथा या द्वारा संयोजन करके मिश्र कथन बनाना है और दोनों कथन जो आएंगे उनकी वैधता की जांच करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा, मिश्र कथनों की सत्यता उनके उनके घटक कथनों की सत्यता पर निर्भर करती है। उनके घटक कथनों की सत्यता पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। तो अब देखो हमारे पास में पहला जो कथन है वो क्या था, P कथन था कि 40 जो है वो 5 का गुणज है। तो क्या ये बात सत्य है? क्या 40 5 का गुणज होता है? बिल्कुल होता है। हम जानते हैं 5 अट्ठे 40 होता है, तो 40 5 का गुणज होता ही है। तो ये तो सत्य बात है, तो यहाँ पर हम सत्य लिख लेते हैं। ठीक है, फिर देखो Q जो कथन है वो लिख लेते हैं। 40 6 का गुणज है, 40 6 का गुणज है। तो क्या ये बात सत्य है? जी नहीं, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि 40 जो है वो 6 का गुणज नहीं होता है। तो यहाँ पे असत्य लिख लेते हैं। तो अब देखो पहले वो बोल रहा है कि मिश्र कथन बनाने हैं, तो कथन एक बना लेते हैं। मिश्र कथन बना रहे हैं तो पहला कथन हम और का संयोजन से बनाते हैं। तो देखो P कथन है कि 40, देखो ये कथन बनाएंगे तो P और Q लिखना पड़ेगा ना हमें। तो P और Q लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखने के लिए देखो पहले यहाँ पर ये कथन लिख लेते हैं, उसके बाद ये लिखेंगे। तो पहले हम कथन लिखते हैं। तो कथन एक क्या बनेगा, और के संयोजन से बनाएंगे तो कि 40 5 का गुणज है और 40 6 का भी गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 5 और 6 का गुणज है, 5 और 6 का गुणज है। तो ये तो हमने मिश्र कथन बना लिया है। पहले सवाल में बोला था मिश्र कथन बनाना है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P और Q के संयोजन से बना है। अब यहाँ पर देखो P तो है सत्य, P तो सत्य है और Q जो कथन है वो है असत्य। तो अगर हम वैधता की जांच करें तो अब इसको थोड़ा सोचें हम। तो ये कथन बोल रहा है कि 40 जो है 5 और 6 दोनों का गुणज है। तो दोनों का तो नहीं है, केवल 5 का ही गुणज है। इसका मतलब ये जो पूरा कथन है ये तो असत्य हो गया। यहाँ पर हम और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कथन एक जो है ना वो असत्य हो गया। कथन एक असत्य है। मिश्र कथन तो है लेकिन असत्य जरूर है। ठीक है, तो अब देखो हम कथन दो बना लेते हैं। कथन दो जो हम या के संयोजन से बनाएंगे। तो कथन दो किस प्रकार बनेगा, देखो 40 5 या 6 का गुणज है। 40 5 या 6 का गुणज है। तो ये हमने या के संयोजन से बनाया है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, P या Q। अब देखो P जो है वो तो सत्य है और Q जो है वो है असत्य है। तो जब या के संयोजन से बनाते हैं ना और एक भी कथन हमारे पास में सत्य आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पूरा मिश्र कथन है ना वो ही सत्य हो गया। ठीक है, तो एक सत्य आना जरूरी है। अगर दोनों ही असत्य आ रहे हैं तभी असत्य होता है ये मिश्र कथन। लेकिन देखो यहाँ पे P सत्य आ गया ना, तो ये पूरा जो कथन है ना, कथन दो सत्य है। इसको हम थोड़ा सोच कर भी देख सकते हैं कि ये कथन बोल रहा है कि 40 5 या 6 का गुणज है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक का होना चाहिए, और दोनों का हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दोनों में से एक का तो होना ही चाहिए। या तो यही सूचित करता है कि या तो 5 का हो जाए या 6 का हो जाए या दोनों का हो। ठीक है, तो 40 से 5 का गुणज है, ये तो सही बात है। तो इसका मतलब ये जो मिश्र कथन है, कथन दो, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे उत्तर आ गए। देखो हमने कथन बना लिए और कथनों की सत्यता की भी जांच कर ली। तो जो हमारा कथन एक है वो तो असत्य आ गया, जो हमने मिश्र कथन बनाया था, और जो कथन दो है वो सत्य आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।